बचपन से ही हमारे समाज में शेरचीतों और राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई मजेदार चटपटी कहानियां सुनाई जाती हैं। इन कहानियों में हमें अक्सर बताया जाता था कि राजा महाराजा जंगल में शेर चीतों के शिकार के लिए जाते थे और यही वजह भी थी धीरे धीरे भारत से चीते की प्रजाति विलुप्त हो गई। जैसे ही हम शेर चीतों का जिक्र सुनते हैं, वैसे ही हमारे मन में शेर की दहाड़ और चीतों की रफ्तार आ जाती है। चीते मुख्य रूप से अपनी तेज रफ्तार के कारण जाने जाते हैं। भारत में चीते पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारत में अफ्रीका महाद्वीप से 8 चीते लाए गए हैं, जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। इन चीतों को भारत में बसाने के लिए अफ्रीका महाद्वीप के नाम्बिया देश से लाया गया है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको भारत में चीतों की विलुप्त होने का इतिहास और चीते से जुड़े कई मजेदार रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। भारत से चीते क्यों हुए विलुप्त? भारत में शुरू से ही राजा महाराजा शेर चीतों का शिकार करते थे। शेरचीतों का शिकार भारतीय राजाओं के लिए मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन का साधन था। राजा महाराजा अपनी छुट्टियां में जंगलों की सैर करते थे और वहां पहुंचकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे। खासकर चीतों का शिकार भारतीय राजाओं के लिए बेहद मनोरंजक रहता था, क्योंकि चीते बड़ी फुर्ती के साथ भागते थे। ऐसी स्थिति में चीतों का शिकार करना राजाओं के लिए गौरव की बात थी। लेकिन भारतीय राजाओं की इसी करतूत ने कई जंगली जानवरों को विलुप्त कर दिया, जिनमें चीते भी एक थे। इस राजा ने किया था भारत के आखिरी चीते का शिकार। सन 1947 हमारे लिए बेहद खास था, क्योंकि इसी दिन भारत ने गुलामी की बेड़ियां तोड़कर एक स्वतंत्र संप्रभुता की स्थापना की थी। लेकिन इसी साल हमारे देश से चीते हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। भारतीय इतिहासकारों की माने तो सन 1947 में छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भारत के आखिरी चीतों की हत्या कर दी। साल 1947 में रामानुज प्रताप सिंह देव ने एक साथ 3 चीतों का शिकार किया था। भारत में चीतों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया। भारत में हमेशा से राजा महाराजा जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उस समय जंगली जानवरों का शिकार भी गैर कानूनी नहीं था। परिणाम यह निकला कि धीरे धीरे भारत के राजाओं महाराजाओं ने मिलकर चीतों का शिकार करके पूरी तरह से चीते की प्रजाति भारत से विलुप्त कर दी। अकबर के शासनकाल में मौजूद थे तकरीबन 1000 चीते। इतिहासकारों का मानना है कि मुगल सल्तनत के दौरान अकबर के शासनकाल में लगभग 900 से 1000 चीते उपलब्ध थे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अपने शासन के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने इन चीतों का संरक्षण किया था। हालांकि धीरे धीरे भारत से चीते पूरी तरह विलुप्त हो गए। 1952 में मौजूदा सरकार ने किया था विलुप्त होने का ऐलान। इतिहासकार मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के मौजूदा कोरिया जिले के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने जिन 3 चीतों की हत्या की थी, वो भारत के आखिरी चीते थे। इन 3 चीतों की हत्या के बाद 1952 में तत्कालीन मौजूदा सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से चीजों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी। तब से आज तक भारत में कभी चीतों की झलक देखने को नहीं मिली। भारत में अब फिर से नजर आएंगे चीते। भले ही भारत से चीतों की प्रजाति विलुप्त हो चुकी हो, लेकिन भारत में चीतों को बसाने का एक ऐसा अहम फैसला लिया है, जिसके बाद अब भारत में भी चीते नजर आएंगे। दरअसल 17 सितंबर 2022 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। इस मौके पर अफ्रीका के नाम्बिया से विमान द्वारा भारत में 8 चीते लाए गए, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। भारत सरकार द्वारा भारत में चीतों को बस आने का एक बार फिर से पहल की गई है, जिसके जरिए भारत में चीते देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि भारत से चीते क्यों विलुप्त हो गए।